आज फिर हमारे चैनल पे स्वागत है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के में शेयर करें। चलिए तो मैं आज आपको फिर एक नया वीडियो के साथ मैं आपके साथ जुड़ा हूं, जिसमें कि आज का जो वीडियो है वो विद्यार्थी पे है और विद्यार्थी को अपनी बेस्ट लाइफ, बेस्ट फ्यूचर के लिए क्या क्या करना चाहिए, इस विषय पर अब मैं आपको आज बताऊंगा। जो कि हर विद्यार्थी को लगता है कि जब वो नए एक छोटे छोटे कस्बों और गांवों से जब निकल कर आता है, तो जब इस राजधानी में आता है और छोटे छोटे से बड़े शहरों में जब एंट्री करता है ना, तो उसे समझ में नहीं आता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा काम क्या है। इसलिए वो यहाँ आकर इस चकाचौंध की दुनिया में भटक जाता है और जब भटकता है तो उसे समझ में नहीं आता है कि हम करें क्या। इस दलदल से फिर निकलने में उसको बहुत परेशानी होती है और 4 साल का समय 8 साल लगाता है, 8 साल का समय 12 साल लगा देता है और अंततः पता चलता है कि हम बहुत दूर जा चुके हैं, पुनः वापस नहीं आ सकते हैं। इसलिए आज मेरा वीडियो इसी पर है। चलिए तो आज देखा जाए। आज का सवाल जो है मैं यहाँ लिखता हूँ। आज का सवाल है, विद्यार्थी को अपनी बेस्ट लाइफ, ठीक है, विद्यार्थी को अपनी बेस्ट लाइफ, विद्यार्थी को अपनी बेस्ट लाइफ या बेस्ट फ्यूचर, बेस्ट लाइफ या बेस्ट फ्यूचर के लिए क्या क्या करना चाहिए, के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो आज का सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो आप लोग के सामने मैं बताऊंगा। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि विद्यार्थी है क्या। विद्यार्थी एक लाइफ का एक वैसा पार्ट है जो जीवन का सबसे ज्यादा संघर्षरत पार्ट होता है जीवन का, यानी पूरी लाइफ का सबसे संघर्षरत भाग है विद्यार्थी। तो विद्यार्थी को अपनी लाइफ, बेस्ट लाइफ, यानी बेस्ट लाइफ तो समझ ही रहे होंगे, बेस्ट फ्यूचर। तो कभी भी हर इंसान यही सोच कर आता है बड़े शहरों में कि हम अच्छा एक फ्यूचर बनाएंगे, अपना एक अच्छा बेस्ट लाइफ मेरी होगी, अच्छी मेरी स्टैंडर्ड लाइफ और स्टैंडर्ड हो जाएगी, तो उस मंजिल को पाना चाहता है। इसी विषय पर मेरी आज वीडियो है, जो अंत तक देखना ना भूले। आपको एकदम एक एक लाइन आपके जीवन से जुड़ा रहेगा और आपको हमेशा जब भी कभी एक रूम में पढ़ने वाला विद्यार्थी जब डीमोटिवेट होता है, तो उसे यह वीडियो एक बार जब सुन लेंगे ना, तो फिर पुनः उसके अंदर एक ऊर्जा आ जाएगी। और कहावत है कि कोई भी बैटरी जब डिस्चार्ज होती है ना, तो पुनः उसको ऊर्जा के लिए इलेक्ट्रिसिटी पावर की जरूरत पड़ती है। तो हमारा यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो कभी कभी रूम में अपना हताश हो जाते हैं, कभी कभी वो किसी लड़की के प्रेम जाल में फंसकर वो अपने आप को डिप्रेशन में चला जाता है। वो सब के लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद होगा और मेरा ये वीडियो आपको वही इलेक्ट्रिसिटी पावर की तरह काम करेगा जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी पावर से किसी भी वस्तु में एनर्जी हो जाता है। चलिए तो अब मैं आता हूं अपने इस सवाल के जवाब पर, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार है। देखिए, मैं कह रहा हूं कि विद्यार्थी को सबसे पहले सोचना है। सबसे पहले विद्यार्थी जब आता है, जब बड़े शहरों में, तो सोचता है। तो पहले मैं इसको लिख देता हूं, उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। विद्यार्थी को सबसे पहले यह सोचना है कि मुझे इस रंगारंग चकाचौंध शहर में, ठीक है, शहर में चकाचौंध शहर में जो भी करना है मुझे अकेले करना है।
जो भी करना है मुझे अकेले करना है, खुद के दम पे करना है, खुद के दम पे करना है, मुझे अकेले करना है, खुद के दम पे करना है। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले, है ना, तो सबसे पहले हम माने विद्यार्थी, ठीक है, सबसे पहले हम सगा संबंधी यानी रिलेशन संबंधी, सबसे पहले हम सगा संबंधी सबसे पहले सगा संबंधी से दूरी बनाना है। सबसे पहले हमें सगा संबंधी से दूरी बनाना है, ठीक है। सबसे पहले हमें सगा संबंधी से दूरी बनाना है अपनी आवश्यकता अनुसार। कंप्लीट। कैसे दूरी बनाना है सगा संबंधी से? अपनी आवश्यकता अनुसार, कंप्लीट। अपनी सगा संबंधी दूरी बनाना जरूर है, लेकिन अपनी आवश्यकता अनुसार। चलिए अब मैं बताता हूं कि ये तो वीडियो आप देखिए, यहां तक देख लीजिए, अब आगे लिखता हूं अपना, ठीक है। अपना कमरा जिसमें आप पढ़ते हैं, कंप्लीट। छोटा सा कमरा होता है, जैसे कहा जाता है लाइफ में नहीं कि मेरा वो कमरा जो है ना एक संसार है। जैसे कोई एक छोटा कमरा होता है, लाइफ का सबसे संघर्षरत जीवन होता है। एक कोना में किचन होता है, एक कोना में बेडरूम होता है, एक कोना में उसका क्या बोलते हैं कपड़ा रखने का स्टैंड होता है, एक कोना में उसका डाइनिंग होता है, एक कोना में उसका स्टडी टेबल होता है। यानी कि पूरी कमरा जो कहता है ना एक फ्लैट, एक अपार्टमेंट समझ लेता है। इसलिए कह रहा हूं कि अपना कमरा को ही संसार समझें, अपना कमरा को ही संसार समझें, अपना कमरा को ही संसार समझें। कंप्लीट। अब देखिए समझें या समझ लीजिए, ठीक है, कंप्लीट। अपना कमरा को ही संसार समझें। इसके अलावा इस पूरी संसार को, ठीक है, इसके अलावा इस पूरी संसार, ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा अपने कमरे को ही संसार समझें। इसके अलावा पूरी संसार को रंग बिरंगी बनाने वाली, पूरी संसार को रंग बिरंगी बनाने वाली, ठीक है, इस पूरे संसार को रंग बिरंगी बनाने वाली एक चीज है। पूरे संसार रंग बिरंगी बनाने वाली एक नेचुरल डिवाइस है, ठीक है, एक नेचुरल डिवाइस है। इस पूरे संसार को रंगमंच बनाने वाली एक नेचुरल डिवाइस है, जिसे हम लड़की नाम देते हैं, और इसे अपनी भाषा में, और आप लोग समझ सकते हैं कि लड़की नहीं है, अभी के आधुनिक युग में ये लड़की नहीं है, ये एक नेचुरल डिवाइस है। समझ रहे हैं ना? यानी भगवान के दिया गया एक डिवाइस है जो बनाकर भगवान भेजा इस सृष्टि में। तो कह रहे हैं हम क्या कि एक नेचुरल डिवाइस जिसे हम लड़की समझते हैं, उससे दूरी बनाए रखना है। उससे दूरी बनाए रखना है। कंप्लीट। एक विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोटिवेशनल चीजें हैं। तो आप समझ रहे हैं हमें क्यों दूरी बनाना है? सवाल आती है ना, लिखता हूं मैं इसके आगे। क्योंकि एक बार जब, सुनिएगा मेरी बात गौर से, एक बार जब आप चिपक जाएंगे तो आपसे मंजिल दूर होते जाएगी, आपसे मंजिल
दूर होते जाएगी। अब रही बात की, बहुत सारे बच्चों को दिमाग में सवाल आ रहा होगा, मैं बताता हूं इसके बारे में। इस तरह से उसकी मंजिल क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रीजन क्या था इसका, नेचुरल डिवाइस। एक नेचुरल डिवाइस के कारण आप दूर हो जाते हैं उसके मंजिल से, ठीक है, अपने मंजिल से आप दूर हो जाते हैं। तो समझिए कि विद्यार्थी, इससे आप क्लियर हो गया कि अगर आप इस नेचुरल डिवाइस से अगर आप दूरी नहीं बनाते हैं तो आप दूरी किससे हो जाएगी, आपकी मंजिल से हो जाएगी। मंजिल क्या है आपका, मंजिल वही है जो बेस्ट लाइफ और बेस्ट फ्यूचर दे सके, वही आपकी मंजिल है। तो आप समझ गए इस बात को। अब देखिए, विद्यार्थी को यह, अब रही बात की है, समझ के पढ़ना है। अब पढ़ाई पर मैं आ रहा हूं थोड़ी सी, इसी के बाद अब लिख रहा हूं कि विद्यार्थी को यह समझ के पढ़ना है, यह समझ के